Hi everyone, I am Namita Verma. Welcome to my YouTube channel. This one is the second part of the NATO. नेटो के पार्ट 1 में हमने नेटो की मीनिंग, नेटो का ओरिजिन, नेटो की मेंबर कंट्रीज और नेटो के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया। इसके पार्ट 2 में हम नेटो समिट, नेटो अलायंस और इंडिया नेटो का मेंबर क्यों नहीं है ये डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने नेटो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि नेटो समिट होता क्या है। नेटो समिट जो नेटो की जो 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके हेड ऑफ स्टेट की ईयर में एक बार मीटिंग होती है, उसे हम नेटो समिट के नाम से जानते हैं। अभी तक टोटल नेटो की 32 समिट हो चुकी हैं। नेटो ईयर में एक बार मिलता है। नेटो की जो फर्स्ट समिट हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। इसकी 32nd समिट मैड्रिड में हुई थी जो कि स्पेन की कैपिटल है। इसका ईयर था जून 2022। नेटो की 33rd समिट जो है लिथुनिया में 2023 में होनी है। अब हम नेटो अलाइंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। नेटो अलाइंसेस होते क्या हैं? नेटो अलाइंसेस का मतलब होता है नेटो का उन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना जो कि नेटो की मेंबर नहीं हैं। नेटो बेसिकली 3 अलाइंसेस में पार्टिसिपेट करता है। पहला है यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, दूसरा है मेडिटेरियन डायलॉग, तीसरा है ICI इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। अब यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल 1997 में नैक को रिप्लेस करके इस्टेब्लिश किया गया था। अब यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल है क्या? ये एक मल्टीलेटरल फोरम है 50 कंट्रीज़ का। जो यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल का मेन एम है नेटो और जो यूरोप और एशिया में नॉन नेटो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करना। अब हम दूसरी बात करते हैं मेडिटेरियन डायलॉग की। अब मेडिटेरियन डायलॉग क्या है? मेडिटेरियन डायलॉग एक पार्टनरशिप फोरम है नेटो और 7 मेडिटेरियन कंट्रीज़ के बीच में। इसका मेन एम है नेटो और मेडिटेरियन कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना, जो वाइडर मेडिटेरियन रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। अब मेडिटेरियन डायलॉग के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? इसके अंदर है अल्जीरिया, इजिप्ट, इज़राइल, जॉर्डन, मोरक्को, टनीशिया और मॉरिटेनिया। अब हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड अलायंस की, जो कि ICI है इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2004 में इस्तांबुल में हुआ था। 2004 में जो नाटो की समिट हुई थी वो इस्तांबुल में हुई थी। अब ICI के बनाने के पीछे मेन एम क्या था? इसका मेन एम था जो नाटो और जो बॉर्डर पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में बायलैटरल रिलेशन इस्टेब्लिश करना और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। ICI के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं ये हैं हमारी बहरीन, कुवैत, कतर और UAE यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है वो नाटो का मेंबर क्यों नहीं है। इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न है इंडिया एक नॉर्थ अटलांटिक कंट्री नहीं है। नेटो का फुल फॉर्म ही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट रीज़न यही है कि इंडिया जो है नॉर्थ अटलांटिक कंट्री नहीं है। दूसरा, इंडिया जो है नैम का मेंबर है। नैम का मतलब होता है नॉन अलाइंग मूवमेंट। जब कोल्ड वॉर चल रहा था USA और USSR के बीच में, इंडिया ने ना तो USA का सपोर्ट किया और ना ही USSR का। उसने तटस्थता की नीति अपनाई और अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे नॉन अलाइंग मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तीसरा रीज़न है
अगर इंडिया नाटो का सदस्य बन जाता है तो वो रशिया के साथ जो उसकी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं उसको लूज कर सकता है। रशिया के साथ उसके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी तरह के आर्म्स और इक्विपमेंट हैं हम मोस्टली जो है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि एक फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक भी हम रशिया से ही इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो इंडिया ने एक तटस्थ नीति अपनाया, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।